Assalamu alaikum students, my name is Asad Khan and you are watching my YouTube channel Physics Time। और हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मेजरमेंट। और आज हमारा टॉपिक है एरर। हम बार बार कहते हैं कि इस मेजरमेंट में एरर है या इस फिगर में एरर हो सकता है, तो हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि एरर क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास ये एक मार्कर है और अगर मैं इसकी लेंथ या मैं इसकी मेजरमेंट करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसकी जो लेंथ है इसको मैं मेजर करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये क्या है 6 सेंटीमीटर है। या इसकी मास को मेजर करता हूँ और मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है 10 ग्राम है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि नहीं यार ये 6 सेंटीमीटर नहीं है, ये 7 सेंटीमीटर है, या मैं कहूँ कि नहीं यार ये 10 ग्राम नहीं है, ये 9 ग्राम है, तो जैसे ही ये शक का एलिमेंट आया मेरे जहन में, डाउट आया, तो इस डाउट को हम क्या कहते हैं फिर एरर। किसी भी मेजरमेंट में अगर डाउट मौजूद है तो उस डाउट को हम क्या कहेंगे एरर। तो सिंपल सा डिफिनीशन है कि व्हाट इज एरर। एरर इज द doubt that exists in any measurement। किसी भी मेजरमेंट में शक को, ये जो डाउट मौजूद होता है, इसको हम क्या कहते हैं एरर बोलते हैं इसको हम। कि अगर मैं कहूँ कि यार ये नहीं 6 सेंटीमीटर नहीं है, 7 है या 5 है, या ये 10 नहीं है 9 है या 11 है, अगर इस मेजरमेंट में शक का एलिमेंट मौजूद है, शक की कोई गुंजाइश है, तो इसको हम क्या बोलते हैं फिर कि इसमें एरर मौजूद है। इसको हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि द मार्जिन ऑफ डाउट इज कॉल्ड एरर। डाउट का जो मार्जिन होता है, डाउट मीन शक का, कि इसमें गलती हो सकती है, इसको हम क्या बोलते हैं फिर एरर बोलते हैं। और हम कहते हैं कि जितनी भी केयरफुली एक मेजरमेंट हम ले ली, ज़रूर इसमें क्या होगा, ये डाउट मौजूद होगा, ठीक है। अगर डाउट मौजूद है तो इसमें एरर होगा। तो हम जन नहीं कह सकते कि कोई भी फिगर या कोई भी जो मेजरमेंट हो, हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे पास एग्जैक्ट है, ठीक है। तो हम जनरली फिर क्या लिखते हैं अप्रॉक्सीमेशन। सारे जो जितने भी मेजरमेंट होते हैं हम उसमें अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, क्योंकि ऐसा कोई मेजरमेंट है ही नहीं जिसमें शक की या एरर की गुंजाइश ना हो, ठीक है। तो हमारे पास एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, हमारे पास क्या है अप्रॉक्सीमेशन है। फॉर एग्जांपल पिछले लेक्चर्स में एक लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इंसानी जिस्म में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कितनी है 7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴27, लेकिन हमने अप्रॉक्सीमेटली कहा था, एग्जैक्टली नहीं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली कहा था हमने कि अप्रॉक्सीमेटली इतने एटम्स इंसान की जिस्म में, ह्यूमन बॉडी में मौजूद है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेशन है। मतलब किसने काउंट की है कि एग्जैक्टली 7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻27 एटम्स है। इसमें कमी या ज़्यादती हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। मतलब इसमें डाउट मौजूद है। डाउट मौजूद है तो इसका मतलब है कि इसमें एरर मौजूद है, ठीक है। तो ऐसा कोई मेजरमेंट है ही नहीं जिसमें एरर ना हो, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जितनी भी मेजरमेंट है वो सब क्या है अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। मतलब हर मेजरमेंट में हमारे पास क्या है एरर मौजूद है। अब हम कहते हैं कि ये एरर किस वजह से आता है, तो हम इसके लिए क्या पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर, कि एरर की कितनी अक़साम है, गलतियाँ कितनी किस्म की है, ठीक है। तो ब्रॉडली इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी है सिस्टमेटिक एरर और दूसरी कैटेगरी क्या है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या है, वो गलतियाँ
जो एक डायरेक्शन में हो। मैं आपको समझा दूंगा कि एक डायरेक्शन का क्या मतलब है। दोज एरर which tends to be in one direction, वो गलतियाँ जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में हो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक एरर। एक डायरेक्शन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये गलतियाँ क्या होगी, या तो पॉजिटिव होगी और या क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये एक डायरेक्शन मतलब ये हमारे पास एक ज़ीरो लाइन है, इस साइड पे पॉजिटिव है और इससे क्या है, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये गलतियाँ या इस डायरेक्शन में होगी या इस डायरेक्शन में होगी, या पॉजिटिव होगी और या नेगेटिव होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सिस्टमेटिक एरर जो होते हैं, या अगर हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, इस मार्कर को मेजर करते हैं, अगर इसकी लेंथ को हम मेजर करते हैं तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, या तो इसके लेंथ को मैं क्या मेजर करूँगा, ज़्यादा, ठीक है। अगर इसका सपोज इसका अपना जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है और मैंने कितना मेजर किया, 7 सेंटीमीटर, तो ये मैंने ज़्यादा मेजर किया, तो इसका मतलब है कि इसमें पॉजिटिव एरर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा, और अगर 6 के बजाय मैंने 5 सेंटीमीटर मेजर किया तो मैंने ये नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन कौन सी ये एरर कौन सी डायरेक्शन में है, नेगेटिव में है, मैंने इसको कम मेजर किया। तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, या तो इसको मैं ज़्यादा मेजर करूँगा और या कम मेजर करूँगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो सिस्टमेटिक एरर है ये एक ही डायरेक्शन में होती है, या पॉजिटिव में होते हैं और या सिर्फ नेगेटिव में होते हैं। मतलब अगर हम किसी चीज़ के मेजरमेंट करते हैं तो या ज़्यादा करेंगे और या कम करेंगे। अगर ज़्यादा करेंगे तो पॉजिटिव एरर, और अगर कम करेंगे तो नेगेटिव एरर। ये सिर्फ लेंथ के लिए नहीं है, मैथ्स के लिए भी ये है। अगर हम इसके मैथ्स को ज़्यादा मेजर करते हैं तो ये पॉजिटिव एरर है, और अगर कम मेजर करते हैं तो नेगेटिव एरर है, ठीक है। तो इस किस्म की गलतियों को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक एरर। दोज एरर विच टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन का क्या मतलब है, या पॉजिटिव होंगे और या नेगेटिव, मतलब अपने एक्चुअल वैल्यू से या तो ज़्यादा होंगे और या क्या होंगे, कम होंगे। अब इस सिस्टमेटिक एरर की भी 3 टाइप्स है, मतलब इसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो है टाइप वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब ये हम किसी चीज़ के मेजरमेंट को ज़्यादा करते हैं या कम मेजर करते हैं, इसकी वजह क्या है, ये 3 टाइप्स की एरर की वजह से ये हो सकती है। फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब है वो एरर जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से एराइज होता है, जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है। मतलब अगर मैं एक इस मार्कर की लेंथ असल में 6 सेंटीमीटर है और मैं इसको 7 सेंटीमीटर मेजर करता हूँ या 5 सेंटीमीटर मेजर करता हूँ, तो ये किस चीज़ की वजह से, पॉसिबिलिटी ये है, तीन वजह से हो सकती है, लेकिन पहली पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ। ये जो जिस चीज़ से मैं इसकी पैमाइश कर रहा हूँ, इसकी मेजरमेंट कर रहा हूँ, हो सकता है कि उसमें गलती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट, जो स्केल इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है उसमें गलती हो। अगर स्केल में गलती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट की गलती है ये। तो इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द एरर arise due to the outdated, ये मैं आपको बहुत एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूँ, आउटडेटेड और फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। मतलब वो गलती जो आउटडेटेड, अगर हम बहुत पुराने एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें तो गलतियां होंगी, ठीक है। या एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं जो पहले से है, उसमें क्या है, फॉल्ट्स है, गलतियां है, तो इसकी वजह से ये एरर एराइज होगा, ये सिस्टमेटिक एरर। मतलब या तो वो ज़्यादा पैमाइश करेगा या कम करेगा। तो इस एरर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये सिस्टमेटिक एरर का एक टाइप है, ठीक है। फर्स्ट टाइप है इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है ये,
तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक एरर। और सिस्टमेटिक एरर का जो एक टाइप है कौन सा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। और इसको हम अब रिड्यूस कैसे करेंगे, ये फॉल्ट किसी इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है इस एरर का। इसको रिड्यूस हम इस तरह करेंगे कि हम कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। एक नंबर तो मॉडर्न यूज़ करेंगे और दूसरा एक्यूरेट। ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे जो एक्यूरेट हो, जो बिल्कुल ठीक हो। तो इससे इन दो टेक्निक से हम ये इंस्ट्रूमेंटल एरर को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंटल एरर को रिड्यूस किया इट मीन कि हम सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस किया, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल एरर सिस्टमेटिक एरर का एक टाइप है, ठीक है, सब टाइप है इसका। तो फिर मैं आपको बता दूं इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है। द एरर एराइज ड्यू टू द आउटडेटेड और फॉल्टी अपरेटस, जो हम बहुत पुराने या गलत इंस्ट्रूमेंट को, गलत मीन इन अ सेंस कि वो उसमें पहले से फॉल्ट्स हो, गलतियाँ हो, तो इस इंस्ट्रूमेंट से जो गलतियाँ एराइज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। और दूसरा जो टाइप है हमारे पास वो है पर्सनल एरर। ये भी सिस्टमेटिक एरर का एक टाइप है, पर्सनल एरर। पर्सनल जैसे कि नाम से जाहिर है, पर्सनल का मतलब है जो एक्सपेरिमेंटर की वजह से हो। मतलब हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं जो मॉडर्न भी हो, एक्यूरेट भी हो, और फिर भी हमारे पास इसमें गलतियाँ हो। अगर मैं इस मार्कर की लेंथ को मेजर करता हूँ फिर भी ये हमें ज़्यादा लेंथ देगा या कम, तो किस चीज़ की वजह से होगा, या तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से होगा। अगर इंस्ट्रूमेंट ठीक है तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि जो एक्सपेरिमेंटर है, मतलब जो मैं हूँ, अगर मैं इसकी पैमाइश कर रहा हूँ तो मुझ में कोई गलती है, मैं कोई गलत मेथड यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से कौन सा एरर एराइज होगा, पर्सनल एरर। और ये किस वजह से होता है, या तो जिस चीज़ से मैं इसकी पैमाइश कर रहा हूँ मुझे उसकी समझ नहीं है, ठीक है, या तो मैं केयरलेसनेस करता हूँ, मतलब मैं प्रिकॉशन नहीं करता, रीडिंग गलत कर लेता हूँ, ठीक है, और या मैं बेहतियाती कर रहा हूँ, ठीक है, बेहतियाती मीन केयरलेसनेस। तो इसकी वजह से जो गलतियाँ एराइज होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल एरर। इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि द एरर arises due to the carelessness or negligence of the experimenter। मतलब जो एक्सपेरिमेंटर है वो या तो केयरलेस है या वो नेग्लिजेंस है उसमें, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में उसे पता नहीं है। तो इस वजह से जो एरर एराइज होंगी उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर। ये एक्सपेरिमेंटर की वजह से होते हैं। इसको हम रिड्यूस कैसे करेंगे, इसको हम इस तरह रिड्यूस करेंगे कि हम तो पहले प्रिकॉशन लेंगे, केयरलेसनेस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है, प्रिकॉशंस, ठीक है, एहतियाती तदाबीर लेंगे। और दूसरा अपने आप को एजुकेट करेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्या करेंगे, अपने आप को एजुकेट करेंगे, उसके बारे में पहले जानेंगे कि ये यूज़ कैसे होता है, रीडिंग कैसे लेनी है इससे। तो इससे हम ये पर्सनल एरर को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और तीसरा तो नहीं है, अभी दूसरा हम आते हैं जो ब्रॉडली हमने डिवाइड कर किए थे, वो थे एक इंस्ट्रूमेंटल एरर था और दूसरा रैंडम, ठीक है। ये जो रैंडम एरर है, एरर भी लिखता हूं मैं, रैंडम एरर। तो रैंडम एरर का क्या मतलब है, जैसे कि नाम से जाहिर है, मतलब ये रैंडम किसी भी चीज़ की वजह से हो सकती है। अगर हम किसी चीज़ की मेजरमेंट को, फॉर एग्जांपल मैं इस मार्कर की लेंथ को मेजर कर रहा हूँ, एक बार मेरे साथ आता है 7 सेंटीमीटर, दूसरी बार आता है 8 सेंटीमीटर, तीसरी बार आता है 5 सेंटीमीटर। ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सेम चीज़ मैं बार बार कर रहा हूँ और मेरे पास बार बार गलत मेजरमेंट आ रहे हैं, ठीक है, गलत रीडिंग्स आ रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं फिर, रैंडम एरर। और इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि द एरर arises due to the random and unpredictable
अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेरिमेंटल जो कंडीशन होते हैं, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन मैं डिफाइन कर रहा हूँ आपको, ठीक है, समझा दूंगा। मतलब वो एरर्स जो रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल कंडीशन, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, अगर हम लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लैब है, और इसकी जो कंडीशन है वो अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसके में टेम्परेचर कितना होगा, इसमें जो विंड है, हवा है, वो कितनी होगी, ह्यूमिडिटी कितनी होगी। अगर ये चीज़ें हमारे पास अनप्रेडिक्टेबल है, बार बार चेंज हो रही है, तो इसकी वजह से हमारे पास एरर एराइज होगा, और उस एरर को हम क्या बोलेंगे फिर, रैंडम एरर, ठीक है। और ये किस चीज़ की वजह से होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल एंड रैंडम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की वजह से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर बोलते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ऐसी चीज़ की लेंथ मालूम कर रहे हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव हो, ठीक है, हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, टेम्परेचर सेंसिटिव, टेम्परेचर सेंसिटिव। टेम्परेचर सेंसिटिव का मतलब है कि इसके लेंथ पे टेम्परेचर का असर होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इसका लेंथ क्या होता है, बढ़ता है। अगर टेम्परेचर कम होता है तो इसका लेंथ क्या होता है, रिड्यूस होता है। अब अगर मैं इसको मेजर कर रहा हूँ, अगर ये इसकी एक्चुअल लेंथ है और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर एकदम क्या होता है, ज़्यादा होता है इस कंडीशन में, तो इसका लेंथ तो बढ़ेगा क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसिटिव है। अब जब इसकी मैं मेजरमेंट करूँगा तो मेरे पास फॉर एग्जांपल रीडिंग आएगी कितना, 7 सेंटीमीटर। अब दोबारा मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी रीडिंग ठीक है कि नहीं, मैं इसको दोबारा करता हूँ और अब टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, तो ये तो क्या होगा, ये तो रिड्यूस होगा इसका लेंथ। तो दूसरी बार मेरे पास क्या आएगा, 6 सेंटीमीटर। तो मैं कहूँगा कि यार ये तो सेम चीज़ है, सेम डिवाइस यूज़ कर रहा हो, एक्सपेरिमेंटर भी सेम है, तो ये गलती किस चीज़ की वजह से आ रही है, तो ये जो कंडीशन की वजह से चेंज, मतलब ह्यूमिडिटी, ये जो कंडीशन की वजह से आती है गलती, इसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। मतलब ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, विंड, हवा जो है उसमें ये ज़्यादा और कम हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये विंड इसलिए लेते हैं अगर हमारे पास एक फिजिकल बैलेंस है, ठीक है, इससे हम किस चीज़ के मास को मेजर कर रहे हैं। अगर विंड इस डायरेक्शन में ऊपर से नीचे है या नीचे से ऊपर है और ये तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो हमारे पास रीडिंग गलत आएगी, ठीक है। फिर इस वजह से हम कह रहे हैं कि इन कंडीशन में जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें क्या होंगी, गलतियाँ होंगी, और इस गलती को हम क्या बोलते हैं फिर, रैंडम एरर, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल और रैंडम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की वजह से आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एरर था आज का टॉपिक। एरर क्या है, इन डाउट इन द मेजरमेंट। और फिर हमने कहा कि एरर दो टाइप्स है एरर की, एक सिस्टमेटिक और दूसरा रैंडम। सिस्टमेटिक एरर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, मतलब एक डायरेक्शन में होगा। फिर सिस्टमेटिक एरर में हमने पढ़ा कि इसकी दो टाइप्स हैं, एक इंस्ट्रूमेंटल है और एक पर्सनल। इंस्ट्रूमेंटल वो जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो, अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई गलती है तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा है पर्सनल एरर, अगर एक्सपेरिमेंटल की गलती हो, मतलब इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक हो लेकिन एक्सपेरिमेंटर है वो केयरलेस हो, या उसको उस एक्सपेरिमेंट के बारे में, उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में कोई इल्म ना हो, तो उससे जो गलती अराइज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल एरर। और दूसरा जो ब्रॉड जो टाइप था वो क्या था, रैंडम। और रैंडम जो मतलब हमारे पास ये इन रैंडम कंडीशन की वजह से, रैंडम कंडीशन मतलब कांस्टेंट कंडीशन ना हो, इसकी वजह से हमारे पास जो आती है गलती वो इसको भी हम क्या बोलते हैं, रैंडम। और इसको हम रिड्यूस कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे रिड्यूस करेंगे कि हम एक आइसोलेटेड सिस्टम लेंगे, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है जिसका बाहर के एनवायरनमेंट से कोई ताल्लुक़ ना हो, इसके अंदर अपनी ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इवन ये सब क्या होगा, कांस्टेंट होंगे, फिर ये सब तो ये चेंज नहीं होंगे। तो हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारे पास रीडिंग, अगर हम 10 बार या 15 बार भी रीडिंग लेते हैं तो हमारे पास सारे सेम ही आएंगे, क्योंकि ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और विंड ये सब तो कांस्टेंट होंगे, चेंज नहीं होंगे, तो उसका एक्सपेरिमेंट या रीडिंग्स पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।